आज हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है जनन। भारती भवन बुक से यह है छठा चैप्टर। क्या है? छठा चैप्टर है। ठीक, याद रखेंगे कितना चैप्टर? छठा। और बुक में भी देख लोगे, होगा ही। ओके, जनन का यहाँ पर प्यारा सा डिफिनेशन दिया हुआ है, दिख रहा है। कहता है जीव जिस परक्रम द्वारा अपनी संख्या में, द्वारा को थोड़ा सही कर लोगे, द्वारा टाइपिंग में हो सकता है गलत हो जाता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता हो। क्या करता हो? वृद्धि करता हो। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अगर मैं जनन की बात करूं तो क्या करता, कोई भी जीव हो, चाहे अपन की बात कर ले, इंसानी जीव की बात कर ले, क्या होता है? वो अपने जैसा सेम उत्पाद क्या करता है, मतलब प्रोडक्ट को लाता है या लॉन्च करता है, यही ना अपने तरीके से। तो उसे क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। मतलब जनन का सिंपल सी बात है, अपने जैसा। आम लगाएंगे तो पौधे वाली बात हो गई। हम इंसानों की बात करेंगे, अगर इंसान का बच्चा है तो वो इंसान ही होने वाला है, नहीं? हाँ जी। लेकिन जनन के लिए दो प्रकार से इसको डिवाइडिंग किया गया। कितना? दो प्रकार से। पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम बात कर लेंगे बच्चे, कुछ पौधे की बात करेंगे, एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे। किसकी? एक कोशिकीय जीव। लैंगिक जनन, इसमें जीव जंतु की बात होगी, मतलब हम लोगों की बात होने वाली है इसमें। किसमें? लैंगिक जनन में। इंसानों में किस तरीके से मतलब जनन होता है, बच्चे की उत्पत्ति कैसे होता है, तो वो किसमें पढ़ेंगे? लैंगिक जनन में। अभी किसकी बात करेंगे? अलैंगिक जनन में। जनन को कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में बांटा गया। ठीक है, अब देखो अलैंगिक जनन में क्या था। अलैंगिक जनन में होता ना कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती। कितना? एक ही को, दो की जरूरत नहीं है। इंसानों में दो की जरूरत है, एक मर्द और एक औरत। अगर दो होगा तो किसी नए बच्चे का जन्म होगा। अकेला कोई कर ले अकेला कुछ नहीं कोई कर पाएगा, दोनों की जरूरत है। हाँ जी, अब ऐसा कुछ थोड़ी। अब लेडीज अगर बच्चे को जन्म देता है, इसका क्या मतलब? उनको भी जेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बिना विरुषण का, बिना टेस्टर का होएगा ही, इसीलिए दो की जरूरत पड़ेगा ही। कहता है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, एक जनक, याद रखेंगे अलैंगिक। ठीक, और कहता है एक जनक में ऐसा नहीं कि अब वो अगर एक जनक है, अगर उसमें किसी दूसरे का निर्माण हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, उसका सेम जैसा होता। अमीबा से अमीबे बनेगा, अमीबा से पैरामीशियम नहीं बनेगा, अमीबा से अमीबा ही बनेगा। ठीक, जो अपने जनकों के समान होते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? समरूप, एक जैसा होता है यार। हाँ जी, वे अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। इसको जो कुल मिला के 5 तरीके को में बांट दिया गया। कितना? इस पांचों को पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की कहानी खत्म। उसके बाद किसकी कहानी स्टार्ट होगी? अलैंगिक जनन की पहली विधि है विखंडन। विखंडन, किसी चीज का खंड होना, खंडित होना। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, ये सब जो भी है, ये एक कोशिकीय जीव क्या करता है? इसी के द्वारा, विखंडन के द्वारा। अच्छा, एक चीज है, अमीबा में कुछ अलग चीज है, ये बहुखंडन भी हो सकता है, मैं आगे बात करेंगे क्या होता है। कहता है सामान्य विखंडन की प्रक्रिया जो है ना, क्रिया दो प्रकार से संपन्न होता है। कितना? दो प्रकार से। पहला द्विखंडन और उसके बाद बहुखंडन। देखो, अब ये हो गया किसकी क्रिया की बात हो रही है? विखंडन की। मतलब किसका बेटा? विखंडन का। इसी का कितना बेटा? दो। बेटा का मतलब दो तरीका, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। द्विखंडन मतलब दो भाग हो, बहुखंडन मतलब दो के अलावा जितना भी हो सके, अनेक हो सके, बहुखंडन। ठीक है, बहु का मतलब वो वाला बहु नहीं। अब कहते हैं द्विखंडन में जो होता है या द्विविभाजन, इसमें क्या करता है? कोई भी जीव जिसका जो वैशिष्ट खंडित होकर दो का निर्माण करता हो। कितना? दो का। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो है अमीबा का। देखो, ये एगो अमीबा कत्ते एगो। एक अमीबा से तुम ध्यान पूर्वक अगर देखोगे लाल, तो देखो एक अमीबा, इसमें एक केंद्रक है। ओके, ये निर्माण किया एक का। ठीक, अब देखो एक से क्या बनता है? ये टूट कर जो है एक इस तरीके से नमर कर या फिर हटके इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट में बटा। देखो अभी साथ में, एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों अलग हो जाता है। क्या होता है? यहां से अलग हो गया, दो बन गया। कितना बन गया? दो। इसको किसी दो जीव की जरूरत पड़ी? नर मादा? नहीं, ये डायरेक्ट
एक से बनकर दो बना, इसका जो जन्म लेकर जो बना ना वही इसका क्या हुआ, संतति अमीबा, मतलब एक बच्चा, एक से बना दो, द्विविभाजन इसीलिए कहते हैं इनको, या फिर क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2 नंबर पे पूछ सकता है कि बेटा द्विखंडन विभाजन क्या है, तो जवाब क्या देंगे, ये देंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा जीव जिसके 2 खंड हो जाए, नहीं सिंपल सी बात है, उसे द्विविभाजन कहेंगे। क्लियर है? हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल है जिसे तुम खुद से भी देख सकते हो। बहुखंडन, सर जी बहुखंडन में भी आपने अमीबा को उठा लिए। हाँ जी, अमीबा की खूबसूरती है, किसी किसी की खूबसूरती होती है। कहते हैं एक वैशिष्ट खंडित होकर अनेक वैशिष्ट, मतलब बहुत ही सारा बन जाए। सिंपल सी बात, अपने भाषा में की एक हो रहा है योगे से बहुत ही सारा बन गए, यही ना, समझे, उसे क्या कहेंगे, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल है, देखो ये है बहुखंडन के लिए प्लेज्मोडियम, जिसको मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, ठीक, जैसे अमीबा भी लिया हुआ है, ठीक। हाँ जी, कहते हैं इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम, एक्सेप्शन होता ना जी, कोई एक कोशिकीय जीव भी है, वो एक ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें अमीबा भी जो होता ना 2 से अलावा अनेक कर सकता है। जैसा देखो ये एक अमीबा है, बोलेंगे जी सर जी इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही अमीबा है ना। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा आपको पूटी बनता है, छोटा छोटा इसके अंदर एक भाग होता है, छोटा छोटा में क्या होता है, अंदर ही छोटा छोटा पार्ट बनता है, ठीक। इसको संतति केंद्र कहते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है, आपको वापस उसके बाद इसमें कोशिका द्रव, क्या कहते हैं इनको, कोशिका द्रव, जो अलग अलग प्रकार से देखो बट गया है ना, इस तरीके से पूरा एक अलग तरीके से बटा हुआ। और ये क्या होता है, एक वक्त आता है, एक इनका माहौल आता है या फिर एक मौसम आता है, ये फट जाता है, क्या होता है, फटेगा। इसके अंदर का जितने भी ये जो है ना आपका केंद्रक संतति, ये बाहर निकलेगा, क्या करेगा, फट के, देखो बाहर निकला ना, देखो ना बाहर निकला ना, ये बाहर निकलने के बाद जितना बाहर निकला ना बहुत ही सारा क्या होगा, आने के बाद एक नया नया रूप ले लेगा, अमीबा नया बन जाएगा, इसी का बच्चा ना, इसी का ना। हाँ, ये बाहर आके इस तरीके से बनेगा, बहुत ही सारा बन सकता है। ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा, लेकिन इसकी एक खूबसूरती है कि भाई ये बहुखंडन भी बनता है, कौन, अमीबा। हालांकि ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक। बहुखंडन जो होता है अमीबा में होता है, और आपको द्विखंडन भी किस में होता, अमीबा में होता। ये इसलिए लिया गया कि ये कभी कभी इनके साथ ऐसा हो जाता है। देखा लिखा होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लेज्मोडियम, ये ऐसे जीव है, ये कुछ एक कोशिकीय जीव है जो अपने मौसम के अनुकूल क्या होता है, कभी कभी बहुखंडन हो जाता है, मतलब एक से 2 नहीं अनेक, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, ये इस तरीके से बनता है। दूसरा भाग क्या था, मुकुलन। कहते हैं मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्या है, अलैंगिक जनन है, जो जनक का मतलब फादर की बात हो रही है, जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने की फलस्वरूप संपन्न होता है। नहीं समझ, अभी हम बताते हैं। पहले देखो मुकुलन में एक कोशिकीय जीव को लिया गया, किसको, एक कोशिकीय जीव, जैसे देखो कोशिकीय जीव यीस्ट में सर्वप्रथम शरीर का कोशिका के ऊपर किसी भी भाग से एक से ज्यादा कंद रूपी उभार निकलता है, इस उभार को मुकुलन या बड कहते हैं। देखो पढ़ तलिए, बतवा समझे, समझते हैं। ये हमारा पास है यीस्ट, क्या नाम है इनका, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये क्या करता है, इसके अंदर एक छोटा छोटा लड़ी बनता है, क्या बनता है, लड़ी, ठीक। ये लड़ी बनने के बाद लड़ी को मुकुल कहा गया, मुकुलन, लड़ी निकलना। जैसे जैसे आलू में क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, निकलता रहता है ना, आलू को रख दोगे तो निकलेगा, वैसा ही इसके अंदर क्या होता है, एक लड़ी निकलता है, ये लड़ी वापस से क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद एक नया लड़ी बनता है, और ये क्या होता है, वापस से यीस्ट बन जाता है। आलू को भी अगर काटोगे ना, वो पौधे की बात हो रही है, आलू को अगर काटोगे, उनका जो जहां पर अखिया होगा वहां पर से एक कली निकलना स्टार्ट कर देगा, मुकुलन निकलना, और उसको तुम रोक दोगे तो वहां से क्या होगा, एक नए चीज का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही गन्ना में भी होता है, गन्ना में जहां पर अखिया होता ना, उसको काट के अगर अलग से जो रोपोगे तो वहां से गन्ना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वैसा ही गुलाब में भी होता, वैसा ही अब बहुत सारे में होता है, एक कलमी कहते हैं या कुछ ऐसा ही कहते हैं,
जो पौधा लगाने में, खेती करने में बड़ा इस्तेमाल होता है। चाहे आम के पौधा को अगर कलमी कहते हैं, अलग से काट के हटाया, उसको अलग से क्या किया, लगा गया, तो वो एक खेती वाला हो गया। ठीक, ये एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो इसमें ऐसे होता है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव की बात कर ले तो इसमें हाइड्रा को ले लिया गया। किसकी बात कर लिया, हाइड्रा। अक्सर गेम सब में देखते हैं ना, पानी वाला जीव है। हाँ, ये हाइड्रा की बात कर ली, ये एगो है, ये शोर वाला। ठीक, इसमें से एक कली निकला, ठीक है, ये मुकुलन निकला। ये मुकुलन क्या होगा कि टूटेगा, क्या करेगा, वो जमीन पे वापस आएगा ना, वो पानी में वापस वो गिरा ना, वापस से एक नए का निर्माण कर लेगा वो हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, अब है अपघटन या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का कभी नाम सुना, अक्सर फिल्म में देखते हैं कि पुनर्जन्म होके बदला लेते हैं। साउथ हो, भोजपुरी हो, हिंदी फिल्म का इंडस्ट्री का जो भी हो, क्या होता है, पुनर्जन्म का बात करता है। पुनर्जन्म में तू गधा था तो आज घोड़ा बन के निकला है, पुनर्जन्म में तू कुत्ता बन के आएगा, वही की बात करेंगे, अपघटन या पुनर्जनन। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं इस प्रकार के जनन में ना जीव का शरीर जो होता है किसी कारण से, कोई भी कारण से कट गया हो, टूट गया हो, या भगवान के रूप से, प्रकृति रूप से क्या हो, दो या अधिक टुकड़ों में क्या हो, बट गया हो। अब देखो ये दो अलग में हो गया, जो भी अलग हो गया ना पार्ट, वो नया फिर से विकसित करेगा, खुद को एक नया शेप देगा, अब वापस से वो नया जन्म करेगा, मतलब पुनर्जन्म करेगा। नहीं समझा? मान लो ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बॉडी को दो खंड कर दिया जाए तो अपन की मृत्यु हो जाएगी, बट अगर इनके साथ ऐसा नहीं, इनका दो खंड हो जाएगा ना, वो दोनों अलग अलग जीव बन जाएगा। हाँ, मरेगा नहीं, अलग अलग हो जाएगा, चाहे तो कृत्रिम रूप से। अरे आलू को लेते ना, जहां पर आखिया होता वहां से अलग कर देते तो ये अलग बना आलू, ये अलग आलू बना, पूरा जन्म तो हो गया ना उनका भी एक तरीके से। वो आलू की बात थी, तो लालू वाली बात थी। फिलहाल देखो हमारे पास एक छोटा सा चीज है, एग्जाम्पल के तौर पर बुक में भी जो लिया हुआ वही एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेनेरिया, ये भी एक जीव है। हाँ जी, देखो ना ये पानी में किस तरीके से रहता है, देख तो ले, इनकी आंखियां देखो ना, व्हाइट व्हाइट है। ये प्लेनेरिया की अगर मैं बात करूं ना, लाल प्लेनेरिया, ये क्या होता है, एक देखो अपने भाग को देखो किस तरीके से अलग कर रही, मुआ को अलग किया, इधर को पिछवाड़ा को अलग किया, बिचवा वाला पार्ट गया स्वर्गपुर, यहां से एक नया प्लेनेरिया बना। देखो ना, एक नया जीव बन गया ना, मुंह भी आ गया, आंखिया भी आ गए, यहां से बड़का होके ऐसा बन गए। देखो उतनी का ऐसे होता, इसको काट दो, दो को बन जाएगा। ये पानी में रहने वाला चीज है। उसके बाद है स्पाइरोगायरा, क्या नाम है इसका, एग्जांपल बुक में ऐसे लिया हुआ है। स्पाइरोगायरा भी एक जीव है। सर ये कैसा होता है, ऐसा होता लाल, पानी में देखो ना, एक इस टाइप से होता वाटर में। धरती पे आया तो ये सब देखना पड़ेगा ना। ये क्या होता है, ये अपने से देखो क्या होता है, ये अपने, अब इसका कोई चित्र मत समझना, ये भी जीव है। ये जो इसको जो है दो अलग अलग भाग में देखो कैसे निकल रहा है, दो अलग अलग भाग में क्या हुआ, वापस से टूट गया और नया क्या हुआ, स्पाइरोगायरा बन गया। ठीक है, इस तरीके से होता है, अलग अलग तरीके का जीव है। इसके बाद है बीजाणु जनन, क्या नाम है, आज पढ़ के ही इनको खत्म करते क्या। बीजाणु जनन की बात करें तो देखो, बीजाणु मतलब बीज की बात हो रही कहीं नहीं कहीं। कहता है ये श्रेणी में ना जीव, जैसे जीवाणु, जीवाणु समझते हो, हाँ जी, शैवाल, कवक इत्यादि, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियां का निर्माण करता है। जैसे देखो ऐसा ये निर्माण किया, बोलेंगे जी हाँ। ये छोटी छोटी गोल रचनाएं इसके अंदर होती है, यहाँ देखना लाल, क्या होती है, छोटी छोटी गोल रचनाएं होती है, जिसको कहते हैं, जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। रियल फिगर में देखो कुछ इस प्रकार से है, देखो ना है, इसमें छोटा छोटा ये है, हाँ पेड़ नहीं है, ये एक कवक है। एक्चुअली ये क्या है, एक कवक है। हाँ पानी में नहीं, एक्चुअली देखो ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ये क्या है, राइजोपोज, एक मृत्यु, इसको राइजोपोज भी कहते हैं ना, बीजाणु जनन का जो ले रहा है ना, इसको कहता है ये मृतजीवी है। जैसे कवक जाल, सफेद पतले धागों के रूप में रोटी, आचार, इन सब में क्या होता है, इनका निर्माण होता। हाँ जी, इसका नहीं, एक्चुअली ये एक दूसरा चीज लिया गया, यहाँ पे कवक की बात कर रहा है, फफूद की बात नहीं करते जी। वैसा ही फफूद का नाम नहीं सुना कभी, रोटी को 4 दिन छोड़ दे तो उसमें निकल आएगा, निकल आता ना,
खुजली की बात नहीं सुने हो? कभी कभी खुजली भी हो जाया करता है। कहाँ? रोटी, जूतों, साग एवं जूता की एक्चुअली बात हो रही है। वो कोई भी पुरानी चीज में रख देते तो वो फंफूद जैसा निकल जाता है, ठीक है। साग एवं अन्य स्थानों पर क्या क्या जाता है, ये पनप जाता है, मतलब मृत जीवी। यार सड़ी गली चीजों में आता, सिंपल सी बात है, आ जाता है, सब जानता है। ये जो होता है इस तरीके से वो बनाता है, ठीक। ये बनाने के बाद क्या होता है, इसमें छोटी छोटी क्या होता है बच्चे, बीजाणु बनने लगता है। क्या होता है? बीजाणु। और एक प्रतिकूल, मतलब इनका एक मौसम के अनुसार होता है एक्चुअली। प्रतिकूल होता है जिसके वक्त के बाद क्या होता है, ये फूटता है। क्या होता है? फूटने के बाद बिखर जाता है, बिखरने के बाद वापस से एक नए जीव का उत्पत्ति कर लेता है। तो ये हुआ बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में जाने में? बीजाणु जनन। लिखा भी भाई, इसके भीतर एक अनेक छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं बनी होती, जिन्हें क्या कहते हैं? बीजाणु या स्पोर कहते हैं। मान लो हमारे पास एक गुल्लर का पौधा होता है ना, उसमें छोटा सा गुल्लर होता, उस गुल्लर के अंदर बीज होता। मान लो ना वो फटा तो क्या निकला? बीज। जहां पे निकला वहां से हो गया ना। तो ये चीज वैसा ये भी जीव है, ठीक। कहते पौधों में कायिक प्रवर्धन। अब ये जो है रियल लाइफ वाला जो जुड़ा हुआ पौधा, उनकी बात करेंगे, ठीक है। कहते हैं जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक किसी भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि, उससे विलग होकर परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आलू देख के समझिए क्या होगा बच्चों, चक्कर क्या, मामला क्या है। अंगूर, गुलाब, सजावटी पौधे, ये सब क्या होते हैं? ऐसा ही होते हैं। मैंने बोला इनका जहां पर आँखिया हो तो कहाँ हो, तो ये आँखिया का बता रहा, तीर का निशान देखे, ठीक। इस पार्ट को यहाँ से काट के हटा दो। आप आँखिए को मत काट देना, थोड़ा अलग से काट के हटा दे। वो भाग को क्या करे, जमीन में रोक दो, तो उसमें क्या होगा, नया कलिक निकलना चालू स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आलू को ऐसा ही करते, गुलाब के पौधों में भी ऐसा ही करते। बस उसके बाद है कुछ उदाहरण के लिए हमारे पास बुक में एक चीज दिया हुआ था जिसका नाम था ब्रायोफिलम। क्या नाम है? ये एक ऐसा पौधा, अगर इसका पत्ती जमीन पे गिर जाए ना, वहां से एक नए पेड़ की उत्पत्ति हो जाएगी। वो कुछ भी हो, मैंने क्या कहा, ये पौधा जिस जमीन पर गिर गया ना धरती पे, वहां से नए पौधे का निर्माण होता है। देखो पौधे गिरा, साइड साइड से कलिया स्टार्ट हुआ निकलना, ये कलिया धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता होता जा रहा, बढ़ता होते होते देखो पेड़ बन गया। नहीं, अब जिधर हो। क्या है ये ब्रायोफिलम? ये एक ऐसा पौधा है जो अपना, मतलब उसका पत्ती अगर धरती पे गिर जाए, वहां से एक नए पौधे का क्या होता, निर्माण होता है।